12 अध्याय में चंद्रवंश जिसमें श्याम जी है। नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, उन्हीं का दूसरा नाम है विवस्वान। उनके पुत्र का नाम है श्रद्धादेव मनु। लेकिन विवस्वान सूर्य के पुत्र होने की वजह से उनका नाम वैवस्वत मनवंतर, वैवस्वत मनु हुआ, जिनके नाम से अभी मनवंतर चल रहा। हम लोग संकल्प जब करते हैं तो वैवस्वत मनवंतरे अष्टावे स्थित में कलयुगे प्रथम चरणे, इन्हीं का नाम आता है। और इन्हीं के वंश में आगे हुए नभग, नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। बोलिए अम्बरीश जी महाराज की जय। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती महेव श्रियं लब्ध्वा चातुलं भुवे। अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती में सारी पृथ्वी के एक छत्र राजा हैं। अतुल ऐश्वर्य धन उनके पास है, लेकिन वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु। जितनी भगवान में निष्ठा है उतनी ही भगवान के भक्तों में निष्ठा। ठाकुर जी की सेवा ये अपने हाथों से करते थे। और सही बात बतावे, आज 10 लाख का, 20 लाख का, 1.25 करोड़ का मंदिर बनाना आसान है, थोड़ा मेहनत करके बना लेते हैं। लेकिन जब मंदिर बन गया, ठाकुरवारी बन गया, तो पूजा के लिए हम लोग पुजारी खोजते चलते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज बढ़िया साधु मिलेगा तो प्यारेपुर भेज दीजिएगा। यहाँ कोई बोले नहीं, ऐसा बोलते हैं। यहाँ तो हमारे महंत जी हैं, खूब बढ़िया सेवा हो रही है। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं, बेगूसराय में थे तो कहा कि लोग कहता है कि बढ़िया साधु मिले तो हमारे पास भेज दीजिएगा। अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारे पास खराब साधु है तो हमारे पास भेज। घर में जितना अच्छा बेटा है उसको हम चाहते हैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। खराब बेटा उसको भी नहीं चाहते हैं कि साधु बने। जय हो। फिर एगो खो गई जो है, आ जाओ बेटा। एक बच्ची खो गई है, 3-4 साल की बच्ची लग रही है। आ जाओ। हाँ है, किसी की बच्ची है भाई? जय। किसी की बच्ची हो, छोटी सी बच्ची है। हाँ क्या बतावे जो है, कथा में यज्ञ में देखते हैं जब भी खोता है तो बेटे बेटी खोता है। कभी नहीं सुने कि पत्नी खो गई और पति खो गया। पति पत्नी दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे, मेला घूम रहे, बच्चा उसी में खो जाता है। बोले शिवदान हरि लाल की जय। 1.25 करोड़ का मंदिर अकेले लोग बना लेते हैं, लेकिन पूजा करने के लिए फिर 1100-2100 रुपया महीना पर पुजारी खोजते चलते हैं। मंदिर में टाइल्स देना आसान है। महाराज हम टाइल्स दे देंगे, और जिसने टाइल्स दिया उसको कह दो ए भैया केवल 2 महीना ठंडी का, दिसंबर और जनवरी, वो 2 महीना तुमने टाइल्स दान किया तो पूजा भी तुम ही कर लो। तो
तो टाइल्स देने वाले की नानी उसी समय मरने लगती है। महाराज टाइल्स पर इतना असर होता है, जूता चप्पल पहन करके घूम नहीं सकते। लेकिन अम्बरीश जी सारी पृथ्वी के राजा होते हुए भी ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते थे। वो गेहूं पीस रहे, क्या चलाते हैं? पुरन की सब चलाई है, नई की को तो चलाना ही नहीं है महाराज। पुरानी वाली चलाती थी, जाता चलाती थी, उखल मुसल चलाती थी, पानी भी खींचते थे। हाँ महाराज, कंबल वो सब ऐसे से खूब उठा उठा करके पटके, तो देखो बुढ़ापे में भी सब टनाटन। और नहीं की आ रही है महाराज, पानी भी एक गिलास चाहिए तो तुरंत मोटर चालू कर दिया, 2-4-10 बाल्टा पानी बर्बाद। मसाला भी पीसना है तो घर घर महाराज वो हो गया। महाराज बीमार बीमार बीमारी नहीं होना तो क्या होना? न शरीर से मेहनत करना है, न शरीर से पसीना निकले, न धूप निकले। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है एक्सरा कराना पड़ेगा। एक्सरा आ गया, रिपोर्ट आ गया। ले माता जी दिन भर क्या करती हो? ले कुछ नहीं, लेटे लेटे टीवी देखते। ले जो देखती हो ना वही दीवार से निकल के शरीर में घुस गया है। रिपोर्ट बता रहा टीवी हो गया। सबको राजरोग हुए जा रहा है। तो ये चक्की चला रहे हैं और पसीना चो रहा। तो इनके जो ठाकुर जी थे उनको रहा नहीं गया, धीरे से नीचे उतरे और बड़ा सा पंखा उठा करके और ऐसे ऐसे हौंकना शुरू कर दिया। भक्त की महिमा बताई प्रभु ने अपनाई, राजा अम्बरीश जगत में। भक्त की महिमा बताई प्रभु ने अपनाई, राजा अम्बरीश जगत में। भक्त की महिमा बताई प्रभु ने अपनाई, राजा अम्बरीश जगत में। भक्त की महिमा बताई प्रभु ने अपनाई, राजा अम्बरीश जगत में। भोग प्रसाद को चक्की चलाए, भोग प्रसाद को चक्की चलाए, तन पे श्रम से पसीना आए, तन पे श्रम से पसीना आए। प्रभु ने पंखा उठाई वो खुद है चलाई, राजा अम्बरीश जगत में। प्रभु ने पंखा उठाई वो खुद है चलाई, राजा अम्बरीश जगत में। शीतल मंद सुरभि बहवाओ। अम्बरीश जी ने पलट कर, जय जय सरकार, ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा पंखा चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ले आप भगवान होकर के वो पंखा चला रहे हैं, शोभा दे। भगवान ने कहा कि आप पृथ्वी का राजा होकर के चक्की चलाओ तो आपको शोभा देता है, और मैं पंखा चलाऊं तो मुझे शोभा नहीं देता। अरे आपको जरूरत क्या है? भगवान ने कहा तो आपको जरूरत क्या है? अम्बरीश जी ने कहा कि मैं आपकी सेवा के लिए चक्की चला रहा हूँ। भगवान ने कहा ये यथामा प्रपद्यन्ते तां सथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। फ्री में किसी का नहीं खाना चाहिए, कुछ सेवा कर देना चाहिए। अच्छा, ऐसे बीजी लोग बहुत मिल जाएंगे जिनको संसार के सभी काम के लिए समय नहीं है, सभी काम के लिए समय है, भगवान के लिए समय नहीं है। आप देखेंगे बाहर जाना है, सवेरे निकलना होगा,
तो उठेंगे, स्नान करेंगे, खूब पाउडर ये शैम्पू लगा रहे हैं, फेस वॉश लगा रहे हैं, 10 मिनट उसमें भी लेट हो गया। कपड़ा में आयरन कर रहे हैं, 5-10 मिनट उसमें भी लेट हो गया। भोजन करने में भी एक पराठा ज्यादा पाएंगे, भले उसमें 5 मिनट और लग जाए, पता नहीं कब भोजन मिले या नहीं मिले। तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जल्दी जल्दी जो डेली 2 घंटा पूजा का नियम था, आज तो 2 मिनट में ही निपटा देंगे। जैसे ऐसे लोटा से जल माथे पर डाला, हर हर गंगे हुआ नहीं कि उसी समय श्री गुरु जी हे हनुमान जी क्षमा करना, आज मेरे पास समय नहीं है। सब चीज का समय बढ़ते जाता है, ठाकुर जी वाला समय घटते जाता है। तो ऐसे लोग तो मिल जाएंगे कि कथा के लिए समय नहीं है, ठाकुरवारी के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं है। लेकिन ऐसा कोई व्यस्त व्यक्ति मिला है कि जिसको अपने विवाह के लिए समय नहीं है। मई महीने में अब आ ही रहा है विवाह, लग्न शुरू होने वाला, विवाह का डेट फिक्स हो गया। ए भाई, हम बहुत बिजी हैं, हमको विवाह करने नहीं जाएंगे, हमारे बदले तुम ही चले जाओ। ऐसा कोई बिजी व्यक्ति देखा मिला ना? विवाह के लिए तो महाराज सब समय निकाल ही लेता है। भगवान के लिए समय निकले या ना निकले, मैंने क्यों कहा, अम्बरीश जी को भगवान के लिए तो समय ही समय है, विवाह के लिए उनके पास समय नहीं है। एक राजकुमारी इनके बारे में सुनी तो प्रण कर लिया कि विवाह करना है अम्बरीश महाराज से। सूचना मिली तो अम्बरीश जी ने कहा कि पहले से जो दुल्हन घर में है उसी को मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, एक और नई दुल्हन लेकर के क्या करूँगा। तो उस राजकुमारी ने कहा कि केवल विषय भोग के लिए मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे धर्म का एक साथी चाहिए, धर्मात्मा पति चाहिए जो भजन में सहायक हो। विवाह करना है तो अम्बरीश महाराज से, नहीं तो जीवन भर कुमारी रह जाओगे। तो अम्बरीश जी ने कहा कि हमारे पास तो फुर्सत है नहीं, तो ऐसा है, ये मेरा खड्ग है, तलवार, यही मेरा प्रतिनिधि है, इसी को मैं भेज रहा हूं, इसी के साथ वो 7 फेरा ले ले। तो प्रियादास जी भक्तमाल में कहते हैं, कहीं विप्र जाए सुनी चाय भहराए गयो, दयो ले खड़ग या सो फेरी फेर ले भयो जू विवाह उत्साह कहूँ मात नहीं, आए घर अम्बरीश देख छवि भेजे। नई दुल्हन आ गए। अम्बरीश जी महाराज ठाकुर जी की सेवा में लगे रहते, ये 4 बजे सवेरे झाड़ू लगाते, नई दुल्हन 3 बजे सवेरे झाड़ू लगा के चले गए। अम्बरीश जी कहते हैं, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराई, मैंने सब सेवकों को मना कर रखा है, ये कौन नया चोर आ गया जो मेरा पुण्य चुरा रहा है। तो अगले दिन आंख झूठ मूठ का मुंदे हुए और झाड़ू ऐसे, तुम यहाँ झाड़ू कैसे लगा रहे, कौन हो? महाराज मैं आपकी दुल्हन हूँ। झूठ बोल रही हूँ, दुल्हन हो, पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सरकार विवाह करने के लिए गए होते तब ना, विवाह करने के लिए गए होते तो विवाह में सब सखियां लेकर के जाती कमरे में और हाथ में पल्लव दे देती, आम्र वाला पल्लव, और 2 ऐसे घूंघट डाल करके बिठा देती। दूल्हे सरकार पहचानिए कौन इसमें नारी है कौन सारी। हाँ, तो गए ही नहीं थे तो पहचानते, ओ तुम नई वाली दुल्हन हो। सुनो, तुम्हें यदि सेवा करनी है ये मेरे ठाकुर जी,
तुम्हारे लिए अलग ठाकुरवारी, अलग ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा देता हूँ, खूब सेवा करो। तो ठीक है सरकार, जैसी आज्ञा। सेवा मेरी यो न चुराओ, सेवा मेरी यो न चुराओ, दूजा मंदिर प्रभु पधरायो, दूजा मंदिर प्रभु पधरायो, कर प्रभु हरि जाई, नाच के दिखाई, राजा हरीश जगत में। कर प्रभु हरि जाई, नाच के दिखाई, राजा अम्बरीश जगत में। अब जो नई दुल्हन वो बड़ा सुंदर गाती भी थी और ठाकुर जी के सामने बड़ा सुंदर नृत्य भी करती थी। ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी के लिए नाचना ये उत्तम प्रकार की भक्ति है। हमारे अयोध्या में दिल्ली से आती है तुलसी दीदी, समस्तीपुर कहीं मायके है, सब बहन इसी में राम जी को दूल्हा रूप में पूजती है। प्रत्येक पंच ट्रेन में भी रहे तो विवाह पंचमी मना लेते हैं। तो देखते हैं गाते गाते नहीं रहा जाता, चाहे कनक भवन होवे या कोई मंदिर होवे, तो माथे पर आंचल रख करके ऐसे कांख में दबा लेती है और 2 बार ठुमक ठुमक ऐसे नृत्य कर लेती है घूम करके और फिर वापस बैठ जाती है। ये उत्तम प्रकार की भक्ति है। लेकिन भगवान के सामने नाचने में तो शर्म आता है, ठाकुर जी के सामने नाचने में शर्म आता है। और डीजे पर महाराज क्या बतावे, ऐसा उछल उछल करके नाचते हैं। पहले हमारे यहाँ नाचने वाली को भाड़ा पर बुलाया जाता था विवाह में, पैसा पर नाचने वाली आती थी और घर की आस पड़ोस की सब माताएं बहनें अपने अपने घर से चकला बेलन लेके आती थी और वो सब पूरी वो सब बेलने में भोजन बनाती थी। अब उल्टा हो गया, अब भोजन बनाने वाले को ही भाड़ा पर मंगा लेते हैं और नाचने का काम घर की लेडीज ही कर लेती है। खूब उछल कूद अपना कर लेते हैं। ठीक है भाई, करो जो है तुम्हारी मर्जी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे, कान्हा की प्यारी राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो अमरीश जी के जो ठाकुर जी रहे तो वो अपने सिंहासन से नीचे उतरे। पिछले साल जन्माष्टमी में हमारी कथा, भागवत कथा चित्तौड़गढ़ में थी। तो श्रीनाथ द्वारा जो भगवान ने गोवर्धन उठाया है, ऐसे करके बायां हाथ उठाए हुए, उससे नाथ द्वारा ठाकुर जी चले गए। तो वहीं हम दर्शन करने के लिए गए तो जज साहब रहे, उन्होंने कहा कि यहीं पास में द्वारकाधीश भगवान है, चलिए उनका भी दर्शन कर ले। तो गए, बड़े सुंदर ठाकुर जी लगे कि जैसे पहले से कोई परिचय रहा हो। तो हमने जब वंशावली को पूरा इतिहास पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि अमरीश जी इसी ठाकुर जी की पूजा करते थे। हमने कहा कि बड़ी कृपा हुई जज साहब, अमरीश जी की कथा तो हमेशा सुनाते हैं, उनके ठाकुर जी का दर्शन हो गया। तो ठाकुर जी धीरे से नीचे उतरे और धीरे धीरे जाने लगे बाहर, लेकिन फिर भी छन 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 की आवाज हुई। अमरीश जी ने देखा, जय सरकार कहाँ चल रही है? ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी जो नई वाली दुल्हन है ना, वो बहुत सुंदर गाती भी है और बहुत सुंदर नृत्य भी करती है, तो मेरा मन वहीं लगा हुआ है, मैं तो वहीं जा रहा हूं। अमरीश जी ने कहा कि जय जय सरकार, जब आप ही जा रहे हैं तो मैं यहाँ अब सेवा किसकी करूंगा? साल भर में रुको रुको, मैं भी चल रहा हूं। तो अमरीश जी
पीछे से दौड़ करके गए। इस प्रकार से भगवान ने भक्त और भक्तानी, दुल्हा और दुल्हन दोनों को मिलाने का काम किया। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल दिए उठ कर, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल दिए उठ कर, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल दिए उठ कर, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल दिए उठ कर। भक्त भी पीछे लागे हंस कर, भक्त भी पीछे लागे हंस कर। दोनों को है मिलाई प्रभु की प्रभुताई, राजा अम्बरीश जगत ने। दोनों को है मिलाई प्रभु की प्रभुताई, राजा अम्बरीश जगत में। भक्त की महिमा बताई प्रभु ने अपनाई, राजा अम्बरीश जगत में। भक्त की महिमा बताई प्रभु ने अपनाई, राजा अम्बरीश जगत में। एकादशी वो निर्जल की ना, एकादशी वो निर्जल की ना, एकादशी वो निर्जल की ना, एकादशी वो निर्जल की ना। रात जागरण कीर्तन की ना, रात जागरण कीर्तन की ना, रात जागरण कीर्तन की ना, रात जागरण कीर्तन की ना। द्वादशी संत जी माई फिर खुद है खाई, राजा अम्बरीश जगत में। द्वादश संत जी माई फिर खुद है खाई, राजा अम्बरीश जगत में। भक्त की महिमा बताई प्रभु ने अपनाई, राजा अम्बरीश जगत ने। भक्त की महिमा बताई प्रभु ने अपनाई, राजा अम्बरीश जगत में। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। आज कौन सी तिथि है? एकादशी। एकादशी। कितने लोग हैं जो एकादशी किए हो? हाथ खड़ा करिएगा। जय हो। बहुत लोग किए हैं। वैसे तो समय हमारा अब पूरा होने चला है, जब तक गुरुदेव भगवान आते हैं। एक दो छोटी बात एकादशी की चर्चा। ऐसे ये आधे घंटे वाली कथा के हम मास्टर रहे, शुरू से गुरु जी के साथ में भी रहे। हमारे जो मंत्र प्रदाता गुरुदेव भगवान रहे तो 3 घंटा 4 घंटा शुरू से बोलने की आदत। यहाँ हुआ कि यज्ञ है, मान जी ने कहा था ठीक है भाई, जितना समय आप दीजिएगा उतना। लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि हमको कौन सी एकादशी करनी चाहिए, पहली एकादशी करें कि दूसरी एकादशी करें। अच्छा, गांव देहात में तो ये भी कहते हैं कि महाराज हम एक एकादशी खंडित कर देते हैं। क्यों? लोग कहते हैं कि कहेंगे तो कुछ हो जाएगा, अरे कुछ होना जाना नहीं। गांव देहात में तो महाराज ज्यादा पूजा पाठ जो लेडीज करे उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं, डाइन हो गई है, कमाइन हो गई है, और कहते हैं हक्कल डाइन। हक्कल डाइन का मतलब क्या हुआ? ले पेड़ हाँकती है, रात में बैठ जाती है और उसी को अब कैसे हाँकती आज तक हमने देखा नहीं सर। अब सुनो, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक में सुना रहा हूं। भगवान विष्णु नारद जी को कह रहे हैं, पहला जो श्लोक में बोल रहा हूं, किसको किसको सभी एकादशी करनी चाहिए। वैष्णवानां यतीनां च
विधवा नाम तथैव च सर्वा समाउपोस्यास्ता भिक्षुना ब्रह्मचारिणा। किनको सभी एकादशी करनी चाहिए। अब पहले मैं कह दे रहा हूं, आपके शरीर की स्थिति परिस्थिति आप देख लीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन एकादशी का पूरा पुण्य लेने के लिए निर्जला किए और दूसरा दिन हॉस्पिटल पहुंच गए, पानी चल रहा। ऐसी गलती ना करेगा। अरे शरीर रहेगा, थोड़ा थोड़ा पुण्य करके भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और गांव समाज में तो ऐसे लोग होते हैं, हम अपने वैष्णव समाज की बात करें, ऐसे लोगों को भी हमने वैष्णवों को देखा, कहते महाराज अयोध्या में ये साधु सब तो देखते हैं कि सिंधा नमक खा लेता है। हमने कहा कि भाई फलाहारी नमक नहीं, नमक खाइए लिया तो एकादशी क्या हो? हमने कहा कि अभी आपको देखा, आप एकादशी करते हैं? हाँ करते हैं। अभी आपको हमने देखा तंबाकू खैने, ये तो बात ही है। हमने कहा कि देवता किस ग्रंथ शास्त्र में लिखा है कि ये तंबाकू एकादशी का फलाहार है? हम कलयुग के जीव, ऐसा लगता हम कुछ भी करें क्षम है। और दूसरा इतना भी हम एकदम गलत। तो किसको सभी एकादशी करनी चाहिए? यतीना, जो सन्यासी, रामदेव बाबा, हमारे योगी जी, गिरी सरस्वती सब टाइटल, और हम लोग जो है, हम लोग वैरागी परंपरा में आते हैं। तो जो सन्यासी हैं, साधु वैरागी हैं, उन सबको एकादशी, सभी एकादशी करनी चाहिए। विधवा ना, जिस स्त्री का पति नहीं हो, जिस पुरुष की पत्नी नहीं हो, उसको भी सभी एकादशी करनी चाहिए। भिक्षुना ब्रह्मचारिणा, जो ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको भी सभी एकादशी करनी चाहिए। महाराज हमारी बात बताइए तो वही वैष्णवा, जो गुरु मंत्र लेकर के वैष्णव बन चुके हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप विरक्त हैं, लेकिन गुरु मंत्र लेकर के वैष्णव बन चुके हैं, तो आपको सभी एकादशी करनी चाहिए, स्थितियां अनुकूल हो तो। अब दूसरे श्लोक में भगवान विष्णु नारद जी को कह रहे हैं कि जो गृहस्थ तो है लेकिन गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, वैष्णव नहीं बने हैं, उनको कौन सी एकादशी करनी चाहिए? शुक्लामेव तु कुर्वन्ति गृहिणी वैष्णवेतरा ना कृष्णा लंघने दोषस् तेषा वेदेषु नारद। गृहिणी, गृहस्थ तो है लेकिन वैष्णवेतरा, वैष्णव से इतर है, वैष्णव नहीं बने, गुरु मंत्र नहीं लिए, तो ऐसे लोग शुक्ला में तो कुर्वन्ति, शुक्ल पक्ष की पिछली एकादशी, इंजुरिया वाली एकादशी करें। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी वो लोग ना करें जो गृहस्थ हैं, गुरु मंत्र नहीं लिए। नहीं महाराज हमारी तो इच्छा करती है हम दोनों करें, तो गुरु मंत्र ले लो। महाराज और कुछ उपाय नहीं है, हमने एक और विकल्प छोटा सा दे दिए हैं। भगवान कह रहे हैं सैनी बोधिनी मध्य या कृष्ण एकादशी भवेत सैवो पोष्याग्रस्तेन नान्या कृष्णा कदाचना। सैनी एकादशी, आषाढ़ मास में भगवान सो गए, चातुर्मास शुरू हुआ, अब शुभ कर्म नहीं होना है। अब ये नहीं शुभ कर्म का मतलब कि भगवान की पूजा पाठ कथा प्रवचन नहीं होना है, विवाह वगैरह ये सब जो होता है, भगवान सो गए हैं। और बोधनी मध्य कार्तिक में भगवान जग गए हैं, तुलसी जी का पूजन होता है। इसके बीच में
ही एकादशी है, आप गृहस्थ हैं, गुरु मंत्र नहीं भी लिए, इच्छा हो तो आप दोनों करिए, नहीं तो इसे सामान्य सा याद रखिए, गुरु मंत्र लिए हैं, स्थितियां सब अनुकूल हो, शरीर साथ दे रहा हो तो सभी एकादशी करनी चाहिए। और गृहस्थ हैं, गुरु मंत्र नहीं लिया है तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं वो लोग पिछली एकादशी करें, पहली एकादशी नहीं करें। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पधार चुके हैं, उनके द्वारा सुंदर हम लोग रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे हैं। ठाकुर जी